हेलो मेरे प्यारे से डिवाइन सोल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी का अब धीरे धीरे मालूम चल रहा होगा। आप अवेयरनेस में आ रहे होंगे। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कुछ मेन 11 पॉइंट बनाए हैं, स्टेजेस, जो जिससे मैं आपको क्लियरली समझा सकूं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी जब शुरू होती है तब से लेकर के लास्ट तक में 11 स्टेजेस आते हैं, जो आप लोगों में आते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये स्टेजेस आने ही आने हैं, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। और जो लोग ट्विन फ्लेम हैं वही इस स्टेज को रेजोनेट कर सकेंगे। तो अगर आपसे ये स्टेजेस रेजोनेट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियोस देखते हो ना, कमेंट करते हो ना लाइक करते हो। मैं क्या, हर जो कोच होती है या कंटेंट जो बनाता है वो बहुत मेहनत करता है कि आप तक सही जानकारी अच्छे से पहुँचे, आप लोगों से रेजोनेट हो, तो उसकी एनर्जी बैलेंस में रहे। इस वजह से आपको लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए। अगर आपके कोई डाउट भी है, क्वेश्चन भी है, तो आप लिख सकते हो, आपके आंसर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो अब मैं वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनना और देखना आपसे आप किस स्टेज पर हो अभी, और कमेंट में बताना कि आपकी स्टेज अभी क्या है। तो पहला स्टेज, जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आता है, आपका डीएम, यहाँ एनर्जी अलग अलग होती है। डी मेल में डीएफ हो सकती है और फीमेल में डीएम भी हो सकते हैं, या मेल में मस्कुलाइन या फेमिनाइन फीमेल में हो सकती है। तो यहाँ एनर्जी का गेम होता है। मस्कुलाइन वही होता है जो लॉजिकल होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, जो मनी माइंडेड होता है, वो लॉजिकल बहुत होता है, ईगोइस्टिक होता है, उसे ही हम डीएम कहते हैं, चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो। और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो इमोशनल होती है, वो दिल से हर काम करती है, चाहे भले उसका लॉस हो जाए। तो जो डीएफ है वो मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। जब आपका डीएम आपकी लाइफ में आता है, आपका काउंटर पार्ट, पहले एक मीटिंग होती है आप लोगों की। चाहे आप लोग कहीं गए होगे, आमना सामना आपका हुआ होगा, आई कांटेक्ट, या फिर आपको उन्होंने किसी सोशल मीडिया पे अप्रोच किया होगा, कोई मैट्रिमोनी साइट पे ही मिल जाता है। तो इस तरह से वहाँ से एक मीटिंग स्टार्ट होती है। एक छोटी सी मीटिंग जब होती है तो वहाँ पर क्या होता है, डीएम डीएफ को पहले अप्रोच करते हैं। 95% केसेस यही होते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कि डीएम जो है वो डीएफ को अप्रोच करते हैं, और उस टाइम डीएफ जो है वो रन करती है। रन वो अपने हालातों की वजह से करती है। हो सकता है डीएफ मैरिड हो सकता है वो डाइवोर्सी हो सकता है वो विडो भी हो सकती है, या हो सकता है तो उसकी कोई कंडीशनिंग होगी ऐसी कि वो डीएम से रन करती हो। उसकी घर की कंडीशनिंग ऐसी हो कि वो डीएम से हर हालात पे रन पहले करती है। और डीएम जो हैं वो चेज़ करते हैं। जो मस्कुलाइन एनर्जी है, जिसने अप्रोच किया है, वो चेज़ करता है। उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसको मतलब हर तरह से बहुत मीठी-मीठी बातें होती हैं डीएम के साइड से कि डीएफ उनसे अ, घुल-मिल जाए। तो ये होता है पहला स्टेज। सॉरी, दूसरा स्टेज है ये। तीसरा स्टेज होता है बबल फेस। बबल फेस मीन्स हनीमून फेस, जिसमें डीएफ जो है वो मस्कुलाइन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, और जब वो अट्रैक्ट होती है तो मस्कुलाइन के प्यार में पड़ ही जाती है। ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे वाली बात हो जाती है। तो डीएफ ना ना करते करते प्यार तक वो पहुंच ही जाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं।
फिर उसके बाद उस बबल फेस में आप दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हो। अगर आप लोग अलग अलग कंट्री में हो, अगर आप लोग एक दूसरे से डेली मिलना जुलना नहीं होता, कॉल पे ही चाहे जैसे भी आप लोग अपना बबल फेस अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है कि उसमें तीसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं होती जब आपका बबल फेस हो रहा होता है। किसी किसी का बबल फेस 1 दिन का होता है, किसी किसी का बबल फेस 5 मिनट का भी होता है, किसी किसी का बबल फेस 1 साल से लेके 5 साल 10 साल तक भी चला जाता है। तो सोचो जो जिनका 5 साल 10 साल तक का बबल फेस होता है, 1 साल का होता है, वो कितने पेन में हो जाते हैं जब सेपरेशन आता है। तो अभी मैं बबल फेस की बात करूँगी। तो बबल फेस में जो लोग एक ही सिटी में होते हैं वो लोग कभी कभी मिल जाते हैं, कुछ लोग इंटीमेट भी हो जाते हैं, कुछ लोगों का फिजिकल भी हो जाता है इंटरेक्शन। तो ये होता है बबल फेस। और बबल फेस में जब आप लोग एक दूसरे से इतने गहरे रिश्ते में आ जाते हो तो डीएम क्या करते हैं, रन करना शुरू कर देते हैं। डीएम आपको अचानक से ही ब्लॉक कर देंगे, या अगर ब्लॉक भी नहीं करेंगे तो आप कितने भी मैसेजेस उन्हें कर लो। ये मैं फोर्थ स्टेज अब बता रही हूँ। जब डीएम ऑन ऑफ करता है, भागता है, रन करता है, तो अ, आप लाख मैसेज कर लो, लाख कॉल कर लो, ना वो कॉल रिसीव करते हैं ना वो मैसेज रिसीव करते हैं। अगर रिसीव कर भी लिया तो आपको आंसर नहीं करेंगे। आप लंबे लंबे कितने भी पेजेस के आप मैसेजेस उन्हें भेज दो, वो सीन करेंगे, अनसीन करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि आपको ट्रिगर होता रहेगा। आपको इतना पेन होता है, इतना पेन होता है कि आप उस पेन से कैसे निकलोगे आपको पता नहीं होता है। आप दर्द में चले जाते हो। अब आता है फिफ्थ स्टेज, जो होता है सेपरेशन का। सेपरेशन आ जाता है क्योंकि जब ऑन ऑफ होता है तो डीएफ जो है वो एक जो है बहुत ही रूड सा बिहेव कर जाती है, डीएम को बहुत कुछ सुना जाती है। और डीएम उसी की वजह से बहुत ज़्यादा रन करना शुरू कर देते हैं कि इसकी कहानी अब शुरू हो गई है, तो अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे सच्चाई ये है कि डीएम जो है डीएफ के प्यार को इतना गहराई से महसूस किए होते हैं कि वो उस गहराई से ही भागते हैं। डीएम खुद से भागते हैं क्योंकि डीएम और डीएफ एक ही है, सोल एक है, बॉडी अलग है। तो इस सेपरेशन में क्या होता है, डीएम रन करता है और डीएफ जो है चेस करती है, कॉल करेगी, अलग अलग नंबरों से कॉल करेगी, बहुत सारे फेक अकाउंट बना लेगी, वहाँ से उनको चेस करेगी, वहाँ से उनको बुलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि डीएफ को पता ही नहीं है कि ये क्या है, क्यों मैं उसके पीछे भाग रही हूँ। डीएफ के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि ये कैसा इंसान है कि जिससे मैं दूर नहीं जा पा रही हूँ। 24 घंटे वो मेरे ही अंदर, मेरे माइंड में रन कर रहा है। फिर जब डीएम लौट कर नहीं आते लाख उसकी कोशिशों पर, तो आता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये है इस जर्नी का मेन टर्निंग पॉइंट, डार्क नाइट ऑफ द सोल, और इससे हर डीएफ गुजरती है। और ये डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है इतना दर्दनाक होता है एक डीएफ के लिए कि बस वही वो जानती है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ों से गुजरी हूँ। तो डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसा पेनफुल होता है कि आप सारी दुनिया भूल जाते हो, आप खुद को भूल जाते हो। एक सुसाइड का थॉट आता है कि मैं कहाँ चली जाऊँ, मैं मर जाऊँ, मतलब सुसाइड करने की भी कोशिश हो जाती है। वो दुनिया से, समाज से बिल्कुल कट जाती है। अगर वो मैरिड लाइफ उसकी है, अगर डीएफ किसी और के साथ मैरिज है, और उसकी वो मैरिज लाइफ हेल हो जाती है, क्योंकि पूरी उसकी दुनिया उसका डीएम बन जाता है, और जहाँ वो रह रही होती है वहाँ उसको घुटन फील होती है। अगर उसके बच्चे हैं तो वो बच्चों से भी दूर होना शुरू हो जाती है। वो दूर खुद से नहीं करती है, उसकी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि वो ना खुद पे ध्यान दे पाती है ना किसी और चीज़ों पे। उसका फेस बिल्कुल डल हो जाता है, बिल्कुल जैसे लगता है कि अब
शरीर में जान नहीं बची है, एक जिंदा लाश हो जाती है वो। तो ये होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। सातवां स्टेज है, सेवेंथ स्टेज, कि जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है उसी के दौरान आपको टैरो कार्ड रीडिंग कहीं ना कहीं से पॉपअप हो जाता है। ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ सुनाई दे जाता है किसी टैरो कार्ड रीडर से, या ट्विन फ्लेम के बारे में जब आप सुन लेते हो तो आप या तो खुद सर्च करते हो या उसकी वीडियोस भी आपके सामने खुद ही पॉपअप होना शुरू हो जाता है। आपको हर जगह एंजल्स नंबर दिखाई देना, ड्रीम्स में आपके डीएम का आना या डिवाइन का आना, एंजल्स का आना, अपने डीएम का हर जगह नाम दिखना शुरू हो जाता है। उनकी अगर डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो वो दिखना शुरू हो जाती है। तो ये है सेवन स्टेज। एट्थ स्टेज डीएफ को जब पता चल जाता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तब वो अपनी हीलिंग स्टार्ट कर देती है। हीलिंग में अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देती है और अपनी सारी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर देती है। और जब वो हीलिंग स्टार्ट करती है तब बीच बीच में डीएम आ करके वो ट्रिगर कर जाते हैं। वो वो चेक करते हैं कि मेरी डीएफ कहाँ तक पहुंची। फिर आता है जब डीएफ, तो डीएम चेक करते हैं कि मेरी डीएफ ने अभी कितना वर्क किया। उनको 5D में सोल लेवल पर मालूम चल जाता है। तो वो बस एक चेक करने के लिए आपकी लाइफ में फिर से आते हैं। तो उसके बाद आता है टेंथ पॉइंट, नहीं, नाइन्थ पॉइंट, बैलेंस। जब डीएफ अपना ऊपर इनर वर्क करती है, डीएम जो ट्रिगर करते हैं उसको हाई लेवल पर उसको मैनेज कर लेती है, तो वो बैलेंस में हो जाती है, डिवाइन से अपनी सोल मर्जिंग कर लेती है। फिर डीएम के साथ सोल मर्ज होता है उसका 5D में। उसके बाद डीएम और डीएफ बिल्कुल सोल लेवल पर 5D में एक हो जाते हैं। 10th पॉइंट है सोल पर्पस। डीएफ अपना जब सोल मर्ज कर लेती है तो उसकी लाइफ में बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, वो ग्रैब करती है, उस पे काम करती है, फाइनेंशियल पर काम करती है, अपने सोल पर्पस करती है। उसका सोल पर्पस कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा सोल पर्पस है मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिगार्डिंग गाइडेंस दूँ, हीलिंग दूँ, आप तक जो भी मुझसे हो सके वो सारी हेल्प मैं आपकी कर सकूँ। तो ये मेरा सोल पर्पस है। टैरो कार्ड रीडर भी कुछ डीएफ बन जाती है, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। तो इस ज़रिए से डीएफ अपना सोल पर्पस करती है, देन चैरिटी भी करती है, जो उसकी अर्निंग होती है उसी से। 11th पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट है, जब डीएफ अपना सोल पर्पस करना शुरू कर देती है तब जाकर डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो जो चीज़ें डीएफ ने अब तक झेला है वही चीज़ डीएम झेलते हैं। तब जब वो अपने कर्मा को रिलीज़ कर लेते हैं, जिस भी सिचुएशन में है वो, तब वो आपकी लाइफ में आते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं। परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होता है आप लोगों का इस 3D में। जिनका मैरिज होना होता है उनका मैरिज हो जाता है, और जिनका मैरिज नहीं होना होता वो एक साथ इकट्ठे होकर के सोल पर्पस करते हैं। लेकिन आप अगर इस लाइफ में मिले हो, ये आपका लास्ट बर्थ है। आपको अपना इनर वर्क अच्छे से करना है आपके डीएम के साथ। अगर आपने मैरिज को क्लेम किया है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इनर वर्क ज़रूर करना है। और ये इनर वर्क बहुत ही ज़रूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका यूनियन नहीं हो पाता है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी मजाक में या हल्के में मत लेना। अपना इनर वर्क आप अच्छे से करो। आपको जहाँ पर भी जो चीज़ें ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप करो, मैं आपके आंसर दूंगी। और आप लोग चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और बस आप लोग आगे बढ़ो। अगर कोई भी अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर पर आप मैसेज पहले करना, कॉल नहीं करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।